नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विनोद खन्ना। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने पोस्ट किया था कि मैं आज एक बार फिर डॉक्टर हीरालाल अलावा के उस प्रश्न का जवाब दूंगा जिसमें उसने कहा था कि मेरे पास इतनी बड़ी डिग्री है, आपको समझने में 10 साल की पढ़ाई लगेगी, इसलिए गलतफहमी में मत रहना। दोस्तों, ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको समझने के लिए जिगरा चाहिए। तो मैं उन्हीं का जवाब देना चाहूँगा। अलावा जी वास्तविक में आप अपनी पढ़ाई और अपनी डिग्री अपने पास रखिए, क्योंकि जिस कमेंट पे मैंने कमेंट किया था वो कमेंट थी आपकी महापंचायत, आदिवासी महापंचायत की, जयेश महापंचायत की, जिसमें आपने कहा कि इस बार युवाओं के रोजगार का मुद्दा उठाया जाएगा। मैंने उसी पर आपको कमेंट लिखकर कहा था कि रोजगार आप युवाओं के लिए खोज रहे हैं या एक बार फिर से अपने लिए खोज रहे हैं। यही आपको कमेंट किया था, जिसके जवाब में आपने अपनी डिग्री का जो अहंकार दिखाया था और कहा था कि इसे पढ़ने में आपको 10 साल लग जाएंगे। महोदय जी, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपकी डिग्री करूं और आपकी डिग्री को की पढ़ाई करूं। वैसे मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं जो सच्चाई है, हकीकत है। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत ही कम पढ़ा लिखा हुआ हूं। फिर भी मुझे न्यूज़ हलचल इंडिया चैनल ने एक बहुत बड़े सम्मानित पद पे बिठाया, डायरेक्टर के पद पे बिठाया, और ये बात वो भी जानते हैं कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं। लेकिन महोदय जी, ये जो पद मैंने नीचे से शुरुआत की थी, संवाददाता, ब्लॉक संवाददाता से शुरुआत की थी और डायरेक्टर के पद पे गया, तो ये कोई जनता को मूर्ख बनाकर या पैसे देकर नहीं गया हूं, बल्कि मेहनत करके गया हूं। आप अपनी डॉक्टरी की बात करते हैं तो महोदय जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, देश में करोड़ों युवा डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं। आप 4 साल से विधायक हैं, कितनी बार युवाओं के लिए धरने पे बैठे हो, कितनी बार उनकी आवाज़ उठाई है और कितने लोगों को रोजगार दिलाया है। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, चलो ठीक है, आपने इतनी बड़ी पढ़ाई की है, समाज के लिए लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन अंत में क्या किया? विधायक बने, फायदा उठाया और 4 साल तक चैन की नींद सोते रहे। इसके बाद में आपको याद आई समाज की, वापस फिर समाज की ओर भागे। मैं खुले तौर पर इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि मैं खुद भी एक आदिवासी हूं। आप जिस तरह से, जिस भाषा में बात करते हो, कहते हो, तो मैं उस पढ़ाई को लेकर ही आपको कहना चाहूँगा कि मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन लोगों को परखने की, समझने की शक्ति मालिक ने बहुत दे रखी है। क्योंकि जीवन में पढ़ने से ज़्यादा ठोकरें खाई है, और जितनी बार पढ़ा हूँ उतनी बार गिर कर उठा भी हूँ। महोदय जी, मैं भले ही कम पढ़ा लिखा हूँ, फिर भी ये मेरे हाथ में आप आवेदन देख रहे होंगे, यह आवेदन 2019 में मैं राष्ट्रपति को देने गया था, प्रधानमंत्री को देने को गया था, विपक्ष के नेताओं को देने को गया था। इस आवेदन में क्या लिखा हुआ है, मैं वो भी छोटी छोटी बातों के माध्यम से, मैं पूरा नहीं पढ़ के दिखा सकता हूं क्योंकि बहुत समय लगेगा। और इसके लिए जब भी आप समय निकाल लो, मैं आप चाहो तो उस महापंचायत में ये जनता के सामने पढ़कर सुना भी सकता हूं। मोदी जी, इसमें सबसे फ्रंट पे जो सबसे पहला प्रश्न है, जिस पे प्राप्ति मिली है राष्ट्रपति भवन से,
उसमें मैंने लिखा है कि जाति के नाम पर वोट मांगने व आए दिन होने वाले चुनाव से छुटकारा दिलाने बाबत ये राष्ट्रपति महोदय को दिया था। महोदय जी, मैं आपको कहना चाहूँगा अलावा जी कि मैं किसी एक जाति, किसी एक धर्म के लिए नहीं गया था। प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति और प्रत्येक गरीब व्यक्ति के लिए गया था। और चाहो तो आप अपने कमलनाथ जी से भी पूछ सकते हो, उनको भी मैंने कई आवेदन दिए हैं कई प्रकार से कि किस प्रकार से रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है, किस प्रकार से गौशाला का निर्माण आगे बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से क्या फायदा उठाया जा सकता है। यह आप चाहो तो पूछ सकते हो। जाति, इस जाति के कारण मेरे जैसे कई लोगों को इस भयानक बीमारी के कारण कई बार अपमानित होना पड़ा। कागज पर जाति देखते ही, और कई लोगों ने महसूस भी किया होगा कि हम देखते हैं कि अधिकतर दूसरे समाज के लोगों की जमीनें हमसे कम भी होती है, फिर भी उनके लोन लाखों के पास हो जाते हैं। लेकिन आदिवासी समाज का व्यक्ति अगर जाता है, उसके कागज पर अगर आदिवासी लिखा हुआ रहता है तो लोन देने वाला पहले 1000 बार सोचता है। अधिकारी कर्मचारी बात करने से पहले 10 बार सोचते हैं। बैंक वाले मुंह बना लेते हैं। अरे मैं क्या कह रहा हूं कि यहां तक होता है कि गरीबों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, आदिवासी समाज को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो भी इस जाति को देखकर नहीं मिल पाती है। मैं यही बात लेकर राष्ट्रपति के पास में गया था। मैंने कुछ बड़े व अमीर लोगों के एक बात वास्तविकता बता रहा हूं कि एक मोची था, जूते बनाने वाला, जो जूता सिलते हैं, वो बेचारा उठ के चाय की दुकान पर उसने थोड़ा सा उस पानी को हाथ लगा दिया था पीने के लिए। आप जानते हो, कुछ बड़े लोग वहीं पे खड़े थे, उन्होंने उस दुकान से चाय नहीं पी, पानी नहीं पिया और खड़े होकर चले आए कि इस व्यक्ति ने हाथ लगा दिया है। तो क्या बात करते हो आप जाति की, जिस जाति की वजह से लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है, जिस जाति की वजह से छोटी जाति मानकर, आज मैं खुद कहता हूं ना, लोग जीव को मारकर खा लेते हैं तब पाप नहीं लगता है, लेकिन एक जीवित इंसान को अगर हाथ लगा लेता है तो अपने आप को पापी समझने लग जाता है, अपने आप को पाप लग गया है, पाप का भोगी बन गया है, यही समझने लग जाता है। इसीलिए मैंने राष्ट्रपति को, रामनाथ कोविंद जी है, उनको आवेदन के माध्यम से अवगत कराया था और यहां तक कहा था कि जब ये 2019 के लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, इसमें ये मुद्दे उठाया जाए। इसके बाद में भी साथियों, अलावा जी आप भी ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये राष्ट्रपति को कहा था कि मैं चुनाव का फैसला कर सकता हूं, उम्मीदवार को चुन सकता हूं, तो क्या हम आम जनता घोषणा नहीं कर सकते? क्या हमारे हिसाब से घोषणा पत्र नहीं बन सकता है? क्या जनता की राय के अनुसार घोषणा पत्र नहीं बन सकता है? मैंने राय दी थी अपनी। युवा रोजगार सम्मान योजना, सबसे पहले देश व परिवार की रीढ़ की हड्डी, यूं कहें पिता व देश को सम्मान दिलाने वाले सभी युवाओं को रोजगार व सम्मान दोनों गांव में मिले। युवाओं को गांव में ही रोजगार मिले, ताकि ना गांव खराब दिखेंगे ना शहर खराब दिखेंगे। जो कम पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं, उनको भी उनके हुनर के अनुसार लोन दिया जाए, वो भी पर्याप्त मात्रा में। किसान लोन सम्मान योजना, जिसे हम देश का पालनहार कहते हैं। मुझे एक बात बताइए कि आप एक मार्कशीट पर, अलावा जी मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि ऐसे कानून बनाना चाहिए, क्योंकि आज के कानून के हिसाब से, आज के कानून के अनुसार एक मार्कशीट पर, एक कागज पर लाखों करोड़ों का, अरबों का लोन दिया जाता है।
और वो व्यक्ति कई हमने देखे भी है कि वो घोटाले करके भाग जाते हैं। पर मुझे बताइए कि किसान को पर्याप्त लोन क्यों नहीं दिया जाता है? उसकी जमीन की अनुमानित लागत के से आधा भी दाम अगर उसको दिया जाए तो वो आत्मनिर्भर बन सकता है, मनचाही फसल उगा सकता है। अरे मैं कहना चाहूंगा कि वो मार्कशीट जो एक कागज पे आपने भरोसा किया लाखों करोड़ों अरबों का, वो भाग सकता है। चलो माना कि किसान भाग सकता है, पर उसकी जमीन तो नहीं भाग सकती है ना, वो जमीन तो वहीं रहती है ना। तो फिर किसान को इतना कम लोन क्यों दिया जाता है? आपको पता है किसान को लोन 2 लाख 2.5 लाख रुपए बेचारों को देते हैं, तो कोई शादी आ गई या कोई नुक्ते का कार्यक्रम आ गया या अन्य कोई काम आ गया, या फिर पहले से ही उस पे इतना कर्जा रहता है कि आज 2 लाख रुपए निकाले तो 1,90,000 तो लोग ही मांगते हैं उन पे। बचे कितने बेचारे के पास में? 10,000। वही 10,000 अपनी जमीन में लगाता है और खेती करता है। और आपको पता ही है कि धरती माता 3 गुना देती ही है। आप 10,000 लगाओगे तो 30,000 की ही फसल निकलेगी। बड़े बड़े समाज के लोग जो 3 लाख 1 लाख 2 लाख जितना पैसा लगता है उतने लगाते हैं, तब जाकर उनके घरों में लाखों की फसलें आती है। ये काम छोटे किसान भी कर सकते हैं। आप जो बात करते हो ना किसान की आय दोगुनी करने की, उनका लोन माफ मत कीजिए। मैंने कमलनाथ जी को भी आवेदन दिया था और उन्हें कहा था कि किसान को लोन माफ मत कीजिए उनका लोन माफ, और इसके बदले आप है ना उन्हें सम्मान के साथ में लोन दीजिए, भरपूर लोन दीजिए। इसी लोन से मैं कहता हूं ना, जो जो आप ये रोजगार के लिए जो युवा भटक रही है नहीं भटकेंगे। अगर खेती भी आय का साधन हो गई, अगर आप उन्हें भरपूर लोन देंगे तो उसी लोन से किसान अपने बेटे को रोजगार दिलवा सकता है, उसके खुद के पैर पर उसको खड़ा कर सकता है और अपनी खेती की आय भी दोगुनी कर सकता है, और जो मन चाहे वो अपनी फसल ले सकता है। ये मांग मैंने दूसरे नंबर की रखी थी। तीसरी बात, ग्राम पंचायत शराबबंदी योजना की। दोस्तों इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं इसको पूरा पढ़ूंगा तो बहुत समय हो जाएगा, इसीलिए मैं अपनी जो 21 बातें हैं, 21 मांगे हैं और 21 घोषणाएं हैं जो मैं करवाने गया था और जो लड़ाई लड़ने गरीबों की गया था, उसी की बात में 21 बातें छोटे छोटे माध्यम से कभी और रहेगा, और समय मिलेगा मुझे और अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, मैं बिल्कुल अपनी बात रखूंगा। तीसरी बात आती है ग्राम पंचायत शराबबंदी योजना की। वाकई में दोस्तों, आज ये कहते हैं ना कि ये तो हमारी शान है, ये तो हमारा अधिकार है, ये सब गलत बात है। मैं कहता हूं, मैं अपनी सच्चाई खुद बताता हूं, मैं खुद भी इस शराब के आगोश में हुआ था, लेकिन इसको छोड़ने के बाद ही आज इस जगह पे खड़ा हूं। तो मैं तो सभी को यही अपील करूंगा कि मानता हूं कि दवा और दारू की नाम राशि एक है, लेकिन इसका इस्तेमाल लोग गलत तरीके से करने लग गए हैं। इसीलिए इस शराब को ग्राम पंचायतों में बंद किया जाए। इस शराब को सिर्फ जिलों और तहसीलों में ही एक ठेके पर दिया जाए। इसके लिए भी आधार कार्ड जरूरी किया जाए। ठेके पे जाओगे आपको आधार कार्ड पे शराब मिलेगी। जिस गांव में अगर कुछ झगड़ा होता है, कुछ भी चोरियां होती है, जो भी गलत काम होता है, सबसे पहले उससे पूछताछ की जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां का रिकॉर्ड रहेगा कि इस गांव में यहाँ पे गई है। ये वास्तविकता है। मैंने कहा था कि जो आदिवासी लोग हैं, महुए बहुत रहते हैं, तो इनको भी इनकी महुआ को की दारू निकालने के लिए, शराब निकालने के लिए इनको अनुमति दी जाए, लेकिन उस शराब को साथ में फल फ्रूट भी मिलाया जाए, उसमें उसको टॉनिक बनाकर भी बेच सकते हैं। ये कमलनाथ जी को भी मैंने दिया था सुझाव, भारत सरकार को भी सुझाव दिया था। इसमें क्या गलत है? आगे दोस्तों, सभी ग्राम पंचायतों में पुलिस की व्यवस्था, एक पुलिस की व्यवस्था और एक डॉक्टर की व्यवस्था होना चाहिए। ये जो बेरोजगारी है, आप अगर गांव के व्यक्ति को या किसी को भी या बाहर के व्यक्ति को, कई युवा डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, अगर एक गांव में एक पुलिस वाला, एक पंचायत में एक पुलिस वाला और एक डॉक्टर हो जाए
तो जो बड़े बड़े अस्पताल है वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं लगेगी। जो केस यहाँ से लेकर वहाँ तक जाते हैं, कोर्ट तक कई सालों तक फाइनल नहीं हो पाते हैं, वो गांव में ही फाइनल हो जाएंगे। गांव में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, सारी चीज़ों की व्यवस्था हो जाएगी और दूसरा रोजगार भी मिल जाएगा। वाकई में ये चीज होना चाहिए। इसके बाद में जाति के नाम पर चुनाव बंद हो, ये मैंने आगे भी बताया था और अब भी ये इसमें लिखा हुआ 5वां पॉइंट, 6ठा पॉइंट। इसके बाद में अनेक जाति प्रमाण पत्र बंद होने चाहिए। दोस्तों सच्चाई में आपको बताना चाहूंगा, कई लोग ऐसे हैं जो जिसे ये भी नहीं पता है कि ये प्रमाण पत्र कहाँ बनेगा, किसके पास में बनेगा, कहाँ जाऊंगा। इसी कारण से कई लोग अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाते हैं, कई लोग योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पाते हैं। एक व्यक्ति को 10 जगह घूमना पड़ेगा एक प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। क्यों? जबकि आप सारा काम एक आधार कार्ड पे कर सकते हो, तो फिर उसको इतनी जगह क्यों दौड़ाया जाता है? समझ से परे हैं। वाकई में आज इसी के कारण से आप चाहो तो देख लीजिएगा, कई लोगों ने अपने बच्चों को इसी कारण से पढ़ाना बंद करवा दिया है। अधिकारी ऑफिस में नहीं, 8वीं बात, अधिकारी ऑफिस में नहीं गांव में जाकर कार्य करे। और वाकई में ये मैंने कई बार आवाज भी उठाई इसके और कई बार मैंने कहा भी कि अधिकारी लाखों रुपए की तनख्वाह लेता है, ये कौन देता है? जनता देती है। लेकिन फिर भी उसी जनता को उनके पास में जाना पड़ता है। तो अधिकारी कर्मचारी क्या एक दो दिन ऐसे नहीं निकाल सकते हैं कि आज 5 ग्राम पंचायतों में इधर जाना है, 10 ग्राम पंचायतों में इधर जाना है। ब्लॉक स्तर से काम हो सकता है, जिले स्तर से काम हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये करने की मंशा और करवाने वाला होना चाहिए। इसके बाद में किसी भी सरकारी या प्राइवेट कंपनी में 3 हिस्सों में काम बांटा जाए। जैसे कि आजकल होता आया है कि 12-12 घंटे कंपनियों में काम करवाए जाते हैं और तनख्वाहें वही दी जाती है। अगर 3 शिफ्ट में भी अगर 8-8 घंटे का भी काम बटेगा, तो जितने मजदूर काम कर रहे हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं, उनमें से आधा % उनको और लोगों को रोजगार उसमें मिल जाएगा। इसी के तहत सभी ग्राम पंचायतों में खेल मैदान होना चाहिए। ग्राम में गौशाला, 5 ग्राम पंचायतों के बीच में एक गौशाला भी हो जाए तो फायदा है उसका। किसान पेंशन योजना, देश के सभी जनता की राय से काम हो, जो काम पास होते हैं इसमें जनता की भी राय ली जानी चाहिए। महिलाओं को चुनाव में बराबर का अधिकार मिले। हमें अपना नेता चुनने के साथ ही अगर वो गलत काम करता है, उसे बनाने का अधिकार है, तो उसे वापस हटाने का भी अधिकार दिया जाए। आदिवासी समाज, आदिवासी समाज जो जंगलों में रहता है, क्यों ना उन्हें पहाड़ियों पर, जो मैंने पिछली बार भी बताया था कि उन्हें पहाड़ियों पर फल और फूल वाले पौधे लगाने की अनुमति दी जाए, उन्हें पानी की व्यवस्था करके दी जाए, ताकि वो अपना रोजगार उससे भी उपलब्ध कर सकते हैं। सभी बसों में महिला कक्ष व महिला कंडक्टर की सुविधा हो, महिलाओं को भी बसों पर कंडक्टरी करने की अनुमति दी जाए और ऐसा होना चाहिए। ट्रेनों को छोटे हिस्सों में बांटा जाए। जो आज भीड़ लगी हुई रहती है, बहुत बहुत बड़ी ट्रेनें रहती है पर कई कई घंटों के बाद में चलती है, तो क्यों ना एक इंजन की आवश्यकता लगेगी उनको। आज उसमें 100 डिब्बे जुड़े हुए, तो 10-10 डिब्बों को एक एक 2-2 घंटे के अंतराल में चलाइए। सारी समस्या दूर भी हो जाएगी, लोगों को फायदा भी हो जाएगा, आपका फायदा भी हो जाएगा। मोबाइल पर चलने वाले घिनौने वीडियो फोटो पर रोक लगाई जाए। बाल मजदूरी को अपराध की श्रेणी में जो लिया गया है, उस उससे रोक हटाई जाए। क्योंकि वाकई में एक मुसलमान का बच्चा अगर होता है तो छोटी सी उम्र में पाना पेंचिस उठाता है, और जिस उम्र में हम पढ़ने लगते हैं और 8वीं 10वीं में जाते हैं वहां तक वो गाड़ी से घूमने लग जाता है। तो कई बच्चे ऐसे भी रहते हैं जिनकी परेशानियां रहती है।
कई बच्चे ऐसे रहते हैं जिनके माता पिता तबीयत खराब हो या गरीबी की हालत में हो या अपने पेट का गुजारा नहीं कर सकते, अपने परिवार का गुजारा नहीं कर सकते, ऐसे बच्चे मजबूरी में भी अपना काम करते हैं। ऐसे लोगों को मीडिया भी दिखाती है, सब कोई दिखाता है और उसका काम छीना जाता है, तो उसे अनुमति दी जाए। और अंतिम बात, राम मंदिर के बाहर पांचों धर्म का प्रतीक चिन्ह लगाया जाए ताकि एकता पूरे देश की बनी रहे। यही बातें मैं लेकर वहां पर गया था विधायक महोदय जी। और आप ये जो बार बार कहते हो ना, मैं विधानसभा में प्रश्न उठाता हूं, विधानसभा में प्रश्न उठाता हूं, मैं अंतिम बात आपको कहना चाहता हूं कि प्रश्न तो हम भी उठाते हैं, लिख के भी देते हैं, लेकिन इसका जवाब नहीं मिलता है। इसके जवाब के लिए सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, जनता को खड़ा करना पड़ेगा। सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के लिए जनता का इस्तेमाल नहीं करना है साहब। आप जो बार बार कहते हो कि मैं प्रश्न उठाता हूं या प्रश्न उठाता हूं, तो फिर क्यों आपने 12 तारीख को अपनी ही विधानसभा में धरना देने की बात कही? क्यों? क्या आप अपने ही क्षेत्र का रोजगार नहीं कर पाए? वास्तविक में सत्यता यही होगी ना। और चाहो तो मैं दिखा भी दूं आपके क्षेत्र को, लेकिन ये अहंकार भरी बातें और किसी को छोटा दिखाने की बजाय सबको साथ में ले जाने की कोशिश करो, सबको अपना समझने की कोशिश करो। किसी को भी इस भाषा में बात करने की बजाय आप जो संरक्षक लिखते हो उस पद की गरिमा को बनाए रखो। अंत में सभी दोस्तों को, सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत, जय मां प्रकृति।